कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। इनमें एक जवान जम्मू कश्मीर पुलिस का भी था। डोडा एनकाउंटर में इन बहादुर जवानों ने आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। ये सभी जवान डोडा में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। यह एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब 10 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर डेसा के जंगल में आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों ने इसके बाद भागने की कोशिश की, जिसके बाद आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में कैप्टन थापा समेत 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों और सेना के बीच 20 मिनट से अधिक समय तक फायरिंग होती रही। इस एनकाउंटर में इंडियन आर्मी के कैप्टन ब्रजेश थापा और 4 अन्य घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार सुबह 5 जवान शहीद हो गए। डोडा में शहीद होने वाले जवानों में इंडियन आर्मी की 10 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन ब्रजेश थापा, 10 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही अजय सिंह नरूका, 10 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही विजेंद्र सिंह, 10 राष्ट्रीय राइफल्स के नायक डी राजेश शामिल थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान भी इस एनकाउंटर के दौरान मारे गए। डोडा एनकाउंटर में शहीद जवानों में इंडियन आर्मी के 10 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन ब्रजेश थापा थे। कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। कैप्टन थापा का जन्म 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ था। उनकी मां नीलिमा ने बताया कि आखिरी बार 14 जुलाई को उनकी बेटे से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे के बलिदान पर गर्व है। अगर हम अपने बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो ऐसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो इज़ अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है, आप शहीद हुआ है आपका लड़का, टेररिस्ट के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ है, तो गर्व तो होता ही है। मगर ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए। अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ तो फिर। कैप्टन थापा के परिवार वाले उनकी शहादत के बाद बेहद भावुक हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा के एक परिजन ने उनसे जुड़ी कुछ भावुक यादें भी बताई। अभी ऑलमोस्ट 5 years हुआ उनका सर्विस। 5 years हुआ सर्विस। अभी लास्ट कब आया था घर में? अभी तो अभी फरवरी में 1st मार्च को तो रिटर्न हुआ है। इधर से छुट्टी ले करके जाके 1st मार्च को रिटर्न हुआ वो। तो क्या मैरिड थे या अनमैरिड? नहीं, अनमैरिड, एकदम अनमैरिड है। सर कैसे, कितना हिम्मत वाला था वो? अब वो तो नेचुरल बॉर्न एंड बॉट अप आर्मी एरिया में हुआ। उसका डैडी तो आर्मी में था, कर्नल था। अभी उनके घर में कौन कौन है आप? अभी तो इधर सिलीगुड़ी में तो मैं और हमारा छोटा भाई तो दार्जिलिंग में सर्विस है उनका, और उनका मिसेस है, मेरा बहू कभी ऊपर दार्जिलिंग रहता है, कभी इधर ही रहता है। तो सर बॉडी कब तक आएगा? सब एक्सपेक्टिंग कल तक, क्योंकि अभी तक बॉडी के लिए इन्फॉर्म नहीं हुआ है। तो उधर से डिस्पैच करने के बाद में इधर पता हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो भाई है, ब्रदर है, उसको तब उनको सब डिटेल आ रहा है ना। उनको आ रहा है, हमको तो नहीं आ रहा है, उनको आ रहा है। तो उनको एग्जैक्टली उनका ही पता होता है। सर देश के लिए शहीद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बोले, देश शहीद तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है
वो तो कभी भी तो फुलफिल होगा ही नहीं है। सब लोग तो बोलता है देश के लिए शहीद हो गया, करने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो हम लोग को जो लॉस हुआ है वो तो कभी भी फुलफिल नहीं होगा ना। गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। अब तो लेना चाहिए, लेकिन ऐसा तो डेली मिलिटेंट के साथ डेली हो रहा है, डेली जा रहा है, ऐसा एक्शन अब क्या लेगा? गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए। ऐसे तो जिस तरह से आर्मी पर्सनल का लॉस हो रहा है, वो तो लाइफ का लॉस जो हो रहा है उसमें, उसके लिए तो लेना तो चाहिए, लेकिन कब लेगा, कैसा लेगा, वो तो अभी तक अभी कुछ पता नहीं। खाली डेली शहीद हो रहा है, डेली शहीद हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा तो योगेश थापा। और आप कौन हैं उनके जिनका शहीद हुआ? उनका मैं पापा का बड़ा भाई हूँ मैं। डोडा में सेना के 3 अन्य जवान भी शहीद हुए थे, जिसमें 10 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही अजय सिंह नरूका भी थे। डोडा में शहीद 10 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही अजय सिंह नरूका की बात करें तो वो राजस्थान के भैंसावता करला के रहने वाले थे। अजय के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में हवलदार रह चुके हैं। उनके पिता 2015 में रिटायर हुए थे। अजय सिंह नरूका की शादी 21 नवंबर 2021 को हुई थी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के ही झुमोला कला के रहने वाले शहीद सिपाही विजेंद्र सिंह भी थे। विजेंद्र सिंह 2018 में आर्मी में शामिल हुए थे। 2019 में उनकी शादी अंकिता के साथ हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक 4 साल का है जबकि दूसरा 1 साल का है। शहीद का छोटा भाई दशरथ सिंह भी आर्मी में है। डोडा एनकाउंटर में शहीद जवानों में नायक डी राजेश का भी नाम है। शहीद नायक डी राजेश का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। उन्होंने 6 साल पहले सेना ज्वाइन की थी। सेना ज्वाइन कर देश की सेवा करना उनका बचपन का सपना था। डी राजेश के माता पिता इसी साल उनकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन बेटा उससे पहले ही देश के लिए शहीद हो गया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।